दोस्तों, जहां इज्जत और जिल्लत यूज हो जाए वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम मुझे लगता है कि सरे फरिश्त के ऊपर होता है। आपको पता है कि संजू सैमसन एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी इंस्पिरेशन है सब सब लोगों के लिए, हम क्रिकेट फैंस के लिए, कि संजू की लाइफ से हमने सीखना है कि यार लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपका टाइम आएगा बट आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। ये आप सबने देखा, संजू सैमसन आपको पता है कि प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट बनता है, और प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट बनने के बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके उसने जो बोला कि किन किन लोगों ने मेरी मदद की, किन किन सीनियर प्लेयर्स ने या किन किन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर्स ने मेरी मदद की, मुझे क्या क्या उन्होंने मोटिवेट किया। एक बात तो ये इंडियन क्रिकेटर्स की आ जाती है, लेकिन एक साइड पे हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो कि बहन के टके, इनमें एजुकेशन नहीं है। देखो, ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनको इंग्लिश बोलनी आती है, और ना इनको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आती है, और ना ही ये अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। ये बात आपको पता है और ये बात मुझे भी पता है। अब देखो, संजू सैमसन का इंटरव्यू बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। वो जो संजू ने इंटरव्यू दिया जिसमें संजू सैमसन ने बोला कि जी जब न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई तो मैं बड़ा डीमोटिवेट सा हो गया, मुझे लग रहा था अब कुछ भी नहीं होना और सब कुछ खत्म हो गया। बट तब सचिन सर ने मेरे साथ रब्ता किया और सचिन सर ने मुझे समझाया और सचिन सर ने ही मुझे मोटिवेट किया, और मैं स्पेशल थैंक यू बोलूंगा सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने मेरी हेल्प की और जिन्होंने मुझे बोला कि कभी भी गिव अप नहीं करना, आप अभी भी ऊपर जाओगे। ये है इंडियन प्लेयर्स की सोच अपने अपने लेजेंड्स को लेके, या उन लेजेंड्स की सोच है अपने प्लेयर्स को लेके। एक साइड पे हमारा वो शादाब खान है, वो टल्ली, वो फुल टॉसर जो है हमारा, फुल टॉस जो फेंकता है, जिसको रोहित शर्मा और जो है वो विराट कोहली फुल टॉसों पे छक्के मारते हैं। बहन का टका उधर बैठ के कह रहा है कि लेजेंड्स ने क्या उखाड़ लिया है, वो जी हमने तो इंडिया को हरा दिया था, लेजेंड्स ने कौन सा इंडिया को हराया है। ये हमारे जो क्रिकेटर्स है ना, इनकी ये सोच है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपने लेजेंड्स के ऊपर ये बकवास करते हैं, और उधर इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर लो, वो अपने लेजेंड्स को भी इज्जत देते हैं और उनके लेजेंड्स उनको भी इज्जत देते हैं। ये बड़ा ना मेन डिफरेंस आ जाता है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में। अब संजू सैमसन को छोटा नाम नहीं है इंडिया में, संजू सैमसन बहुत बड़ा नाम है। ये नहीं कि संजू सैमसन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को मनवा नहीं सका तो संजू सैमसन छोटा नाम है। संजू सैमसन शादाब खान से बहुत बड़ा नाम है, शादाब खान से बहुत बड़ा नाम है संजू सैमसन। और संजू सैमसन के पास इतना ज्यादा पैसा है कि शादाब जैसे लोगों को वो अपने घर में नौकर रखे। ये बात भी मैं आपको ना पहले जरा, ये मैं मजाक में नहीं कर रही, मैं बात आपको रियलिटी बता रहा हूं। इतना पैसा उसके पास है सर, वो आईपीएल खेलता रहा है और आईपीएल में उसने राजस्थान की कप्तानी की और बड़ा पैसा मिलता है उधर से उनको। 18 करोड़ इंडियन रुपीज में वो बिकता रहा है। 18 करोड़ इंडियन रुपीज पाकिस्तानी को 70-80 करोड़ बन जाता है। शादाब खान ने मुझे लगता है पूरे कैरियर में 18 करोड़ ने भी तक कमाए होने, तो संजू सैमसन तो एक सीजन में 70-80 करोड़ पाकिस्तानी कमा रहा है। पैसा उसके पास बड़ा था, वो आईपीएल खेल के भी अपना गुजारा कर सकता था। पैसों की बात है कि हमारे, देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना वो पैसे के लिए खेलते हैं। हमारे क्रिकेटर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा, कि यार किसी तरह पैसा मिल जाए, यार पैसा आ जाए, घर ले लें, गाड़ी ले लें, थोड़े प्लॉट ले लें, शादी कर लें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। बस हमारे क्रिकेटर्स की ये सोच है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बड़े बड़े वाक्यात पड़े हुए हैं, वाक्यात हैं, मैं इनको एक्सपोज करना चाहूँ तो मैं 2 मिनट में कर दूं, बट मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे फिर मेरी मुल्क का ख्याल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे क्रिकेटर्स की सोचें हैं। आप एक साइड पे इंडियन प्लेयर्स की देख लें, वो संजू सैमसन है, वो कहता है कि यार मैंने इंडिया खेलने के लिए इतनी बेचारा मेहनत करता रहा है। वर्ल्ड कप से पहले उसने युवराज सिंह के पास हो जाता है, युवराज के साथ उसने बड़ी प्रैक्टिस की वर्ल्ड कप से पहले, और सचिन सर के साथ वो राब्ते में रहा। फिर उसने आके बोला भी प्रेजेंटेशन में कि यार मैं बड़ा डीमोटिवेट सा, डिसहार्ट सा हो चुका हुआ था कि पता नहीं यार अब क्या होगा। क्योंकि यार अब ये देखो ना, 2024 वर्ल्ड कप में ये बंदा जाता है पर इसको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। 2026 वर्ल्ड कप में ये बंदा जाता है, शुभमन गिल को बाहर किया जाता है, इसको बोला जाता है अब इसको चांस देंगे। बट साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की सीजन में यार ये बंदा, उससे रन ही नहीं होते, वो बंदा बाहर बैठ जाता है और प्लेइंग 11 में था ही नहीं जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। क्योंकि रिंकू खेल रहा था, ईशान खेल रहा था, सब खेल रहे थे, मामला सेटल थे। वही फिर साउथ अफ्रीका से इंडिया मैच हारता है,
फिर उधर से जो है अफरा तफरी पड़ती है और उधर से फिर जो है वो आके मामला चेंज होते हैं और फिर इंडिया संजू को अंदर लेके आता है और रिंकू आपको पता है उनके फादर की वजह से वो फिर चले जाते हैं। फिर उधर से संजू सैमसन की किस्मत बदलती है और किस्मत नहीं बदलती, फिर वो बंदा बैक टू बैक 3 ऐसी ऐसी 50 बनाता है जिसमें 97 और 289 करता है, जिसमें वो इंडिया को ना कि सिर्फ अपने रन्स करता है बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ इंडिया को सेमीज में भी लेके आता है, सेमीज में जिताता है और फाइनल में भी 89 रन करके जिताता है और संजू सैमसन की वजह से ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। अगर आप मेरे से दो नाम पूछो ना कि यार इंडिया दो किन नामों की वजह से वर्ल्ड कप जीता है, मैं बोलूंगा यार बैटिंग में संजू सैमसन और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, ये दो नाम अगर इंडिया के पास थे ना तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अगर ये दो नाम ना होते शायद रिजल्ट्स डिफरेंट होते। ठीक है, और ये बात असल में हमारे करने का मकसद ये आ जाता है कि जो इंडिया के लेजेंड्स हैं ना, जो इंडिया के लेजेंड्स हैं, जो इंडिया के ग्रेट प्लेयर हैं, वो अपने 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 जूनियर के साथ टाइम गुजारते हैं। अब सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा वो संजू को टाइम दे रहा है भाई, उस आपको पता है कि सचिन के बेटे की शादी भी है यार, वो गोली भी करवा सकता था यार, ठीक है संजू भाई टाइम नहीं है, शादी के बाद देखेंगे, आईपीएल से पहले आप मेरे पास आ जाना। तो लेकिन उस बंदे ने संजू ने बोला भाई सचिन सर ने मेरी हेल्प की, सचिन सर ने मुझे प्रॉपर टाइम दिया, मुझे समझाया, मुझे गाइड किया। और आप युवराज को देख लें, युवराज ने फिर संजू के साथ टाइम स्पेंड किया, प्रैक्टिसेस करवाई। फिर आप देख लें युवराज ने जिस तरह शुभमन गिल को तैयार किया, फिर आप देख लें युवराज ने जिस तरह आप कह लो कि इसको अभिषेक शर्मा को वो बंदा तैयार करके लाया है। अब हमारे यंगस्टर्स की बात कर लें या हमारे प्लेयर्स की बात कर लें, वो शादाब खान है, इसका वो सुसर बैठ जाता है उधर टीवी पे, वो सुसर इसको डिफेंड कर रहा होता है, ओहो कोच ने शादाब को सही इतना यूटिलाइज नहीं किया फलाना। अब बैन के टको, दाढ़ी तूने रखी हुई है और शर्म तेरे में हया नहीं है, तू शादाब को बैठ के डिफेंड कर रहा है। वो उस दिन टीवी पे बैठ, यार जो भी है हमारे लेजेंड्स ने भी इंडिया को कभी नहीं हराया, हमारे लेजेंड्स ने भी इंडिया को कभी नहीं हराया, ठीक है, बट फिर भी यार कोई तमीज भी तो होती है ना। अब टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो कि जी वो हमारे लेजेंड्स ने क्या उखाड़ लिया, हमने तो इंडिया को हरा भी दिया था। और बैन के टके शादाब खान टल्ली फुलटा सर, तूने 2021 में इंडिया को हराया था ना, वो अल्लाह कसम मैं कहता हूँ काश पाकिस्तान ने ना हराया होता। पाकिस्तान वो तुक्का लग गया था एक, अगर हरा चलो अगर आप सोचते हो हमने इंडिया को हरा के डोमिनेट किया था तो उसके बाद क्यों नहीं जीते कभी, उसके बाद फिर क्यों नहीं जीते, 2022 में क्यों नहीं जीते, 23 में क्यों नहीं जीते, 24 में क्यों नहीं जीते, 25 में क्यों नहीं जीते, 26 में क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं जीते आप लोग, क्यों नहीं? क्योंकि वो तुक्का लग गया था, वो सबको पता है वो तुक्का लग गया था। और वो तुक्का इन सेंस इस तरह लगा था कि इंडियन प्लेयर्स तब 2021 में आईपीएल खेल रहे थे और आईपीएल के बाद उनको वर्ल्ड कप आ गया था फौरन, फिर उनको टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस करने का। तो उस हिसाब से वो फटीक के चक्रों में इंडिया बाहर हो गया था उस टूर्नामेंट से, इस वजह से आप हार गए थे, वरना आपकी शक्लें या आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इंडिया को हरा सको। ये बात मैं भी करता हूं। और हमारे हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, ये भी बहन के टके टीवी पे बैठ जाते हैं और टीवी पे बैठ के जो है पैसा बना रहे हैं सिर्फ। भाई एक देखो, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको इंडिया के लेजेंड्स से ये चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई किस तरह प्लेयर तैयार करने हैं। ना कि टीवी पे बैठ के सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी है, ना कि टीवी पे बैठ के सिर्फ ये स्टेटमेंट देने हैं कि जी इंडिया चीटिंग से जीत रहा है, इंडिया पिच चेंज कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर युवराज सिंह इंडिया का ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहा है तो उसने अगर संजू को प्रैक्टिस करवा दिया है, ऋषभ पंत भी आजकल उनसे उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है आईपीएल से पहले, अभिषेक को करवाई है, शुभमन को करवाई है, तो हमारे लेजेंड्स ने क्या किया हमारे लेजेंड्स ने। हमारे पास टैलेंट तो नहीं है ना, हमारे पास तो पर्चियां, ये आपको भी पता है, बट हमारे लेजेंड्स ने क्या किया, हमारे लेजेंड्स ने ये किया, मैं आपको बताता हूँ कि जी शोएब अख्तर बैठता टीवी पे, इंडियन चैनल पे बैठा होता है तो कहता है कि जी पीसीबी को क्रिटिसाइज करता है। जब पाकिस्तान चैनल पे बैठा होता है तो भाईजान कहते हैं कि जी इंडिया रिच किड है, इंडिया फिक्सिंग करके जीता वर्ल्ड कप। ये शोएब अख्तर कह रहा है। भाई शोएब अख्तर साहब, आप फास्टेस्ट बॉलर हो, निकालो ना 3-4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान से, निकालो ना। अगर जहीर खान जाके एमसीसीए में बॉलर्स पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, आप क्यों नहीं जा सकते? शोएब अख्तर साहब अपना पैसा बनाना छोड़े ना आप। हमारे क्रिकेटर्स तो अल्लाह कसम पैसा बना रहे हैं। किस मुल्क के साथ लॉयल है? मेरा कुछ भी एल नहीं है, एल लॉयल है ये मुल्क के साथ। जाए ना शोएब अख्तर बाहर अकेडमीज में, 2 साल लगाए, निकाले फास्ट बॉलर बाहर। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर अभी भी हैं, बस परखने के लिए आंख चाहिए। 2 साल लगाए, निकाले फास्ट बॉलर। शायद अफरीदी जाए,
निकाले नीचे से फिनिशर छक्के मारने वाले। टीवी पे बैठ के सिर्फ पैसा बना लेने से या फजूल स्टेटमेंट दे लेने से इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होना। फिर ना आप अपने प्लेयर्स की इज्जत करोगे ना आपके प्लेयर्स आपकी इज्जत करेंगे। वो शादाब ने ठोक दिया ना ला के भाई के सीनियर्स ने क्या उखाड़ा हुआ है। देखो शादाब तो घटिया बंदा है, वो तो बंदा ही घटिया ना। वो उसका सुसर उसको डिफेंड कर रहा था टीवी पे बैठ के, कहता है कि जी वो ये कप्तान ने शादाब का सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, शादाब खान अक्षर पटेल से ज्यादा बेहतर प्लेयर। अक्षर पटेल बेटा शादाब खान जैसों को ना अपनी टांगों के बीच में लाके घूमता है। अक्षर पटेल जितना क्लच प्लेयर है ना, फील्डिंग में वो बंदा बैटर है, बॉलिंग में वो बंदा बेस्ट है, और उसके बाद बैटिंग में वो बंदा बेस्ट है। शादाब क्या करता है, ना बॉलिंग ना फील्डिंग ना बैटिंग, तीनों नहीं उन्होंने आंदियां। तू किस तरह कह सकता है अक्षर पटेल से बेटर है शादाब। तो हमारे सीनियर्स को भी चाहिए एक कुर्सियां छोड़ें ये टीवी की, जाएं भाई अकेडमीज में। वसीम अकरम साहब को भी चाहिए भाई जाए बॉलर निकाले, शायद अफरीदी को चाहिए भाई जाए कोई हिटर निकाल के दे पाकिस्तान को, शुएब अख्तर को चाहिए जाए को 150 वाला बॉलर निकाल के दे। ये मोहम्मद यूसुफ जो बैठ के सूर्या कुमार यादव के नाम उल्टे सीधे कर रहा होता है टीवी पे बैठ के, सुवर कुमार यादव क्या रहता है भाई, जा मिडिल ऑर्डर निकाल। ये इंजमामुल हक जो कहता है कभी इंडिया ने पिच बदल दिया, इंडिया टॉस चेंज करता है, इंडिया ये करता है, इंडिया चिप करता है, भाई निकलो बाहर, निकालो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर। अगर इतने आप अपनी कंट्री के साथ लॉयल हो तो पैसों के बगैर निकालो प्लेयर। वो इंडियंस तो निकाल रहे हैं। क्या अभिषेक शर्मा से युवराज सिंह पैसे लेता था? क्या शुभमन गिल से युवराज सिंह पैसे लेता था? अगर संजू ने सचिन सर के बारे में बात की है तो क्या सचिन ने पैसे लिए होंगे संजू से? 1 रुपया भी नहीं लिया होगा। बट वो इज्जत कमाते हैं। आप लोग पैसा कमाते हो। आपकी सोच छोटी है, आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप पैसे से ऊपर देखते नहीं हो। तो ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी जी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।